जिंदाबाद जिंदाबाद। बेंछाप 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर बेंछाप बेंछाप 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर जिंदाबाद जिंदाबाद बेंछाप जिंदाबाद जिंदाबाद खुदाम आपका मेयर कैसा हो? बेंछाप 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 जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद 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 5 नंबर 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 हेलो हाँ तो कहाँ है इनको बताइए तो कहाँ है बताइए अरे लिफलेट कौन बांट रहा है? आगे आगे बांटो। हाँ आगे आगे बांटो। नर्मदा त्रिपाठी जिंदाबाद नम्रता त्रिपाठी जिंदाबाद बेंछाप 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 आपका मेयर कैसा हो? सब लोग आपका मेयर कैसा हो? आपका मेयर कैसा हो? 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर पाँच नंबर बेंछाप 5 नंबर बेंछाप 5 नंबर 5 हमारे भाई हमारे साथ आज के करीब 20 साल पहले 25 साल पहले जब मैंने भारतीय वायुसेना छोड़ करके पलामू में राजनीति करने जब आया था तो एक दौर था जब इन मस्जिदों के सामने इबादत के बाद मिलने के लिए हम लोग जब खड़े होते थे तो परिस्थितियां ये थी कि 10-10 नेता कंपटीशन में वहां खड़े रहते थे। जब मैं किसी से गले मिलने के लिए आगे बढ़ता तो एक राजद का नेता, एक दूसरे दल का नेता, एक तीसरे दल का नेता उसको पकड़ करके अपने गले मिलने लगता था। ऐसी परिस्थितियां थी
परिस्थितियां आपके आशीर्वाद प्रेम से बदली, हमारे मेहनत से, और आपके आशीर्वाद और प्रेम ने एक ऐसी परिस्थिति लाई कि 2009 में मैं चुनाव जीत गया। और जीतने के बाद जो व्यक्ति, हर समाज, चाहे वह दलित समाज हो, चाहे वह मुस्लिम समाज हो, चाहे वह पिछड़ी जाति का समाज हो, चाहे वह ब्राह्मण क्षत्रिय कोई भी समाज हो या वैश्य समाज हो, सबको हमने बराबर का दर्जा दिया, एक बराबर न्याय किया। यदि हमने मारवाड़ी युवा संघ को एक एम्बुलेंस दिया, तो एक एम्बुलेंस यहाँ के अंसार कमेटी को भी एक एम्बुलेंस। हमने यदि मंदिरों के सामने मंडप बनवाए विधायक कोटे की राशि से, तो हमने 52 मदरसों में भी विधायक कोटे की राशि अपने 5 वर्षों में दी। यदि हमने शहर की सारी सड़कों को एक बार दुरुस्त कराया, तो विधायक कोटे की राशि 10 लाख रुपए देकर के छोटी मस्जिद का भी हमने रोड मजबूत करा। तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे साथियों, हमने अपने कार्यकाल में जो काम किया, वह काम वही काम किया जो पिछले उसके पहले किसी ने नहीं किया। और हमारे हटने के एक युग 12 साल गुजर गए, एक युग में किसी ने कोई काम नहीं किया। मेरे भाई, मेरी बहनें जो घरों में सुन रही हैं, मेरे बच्चे और मेरे साथियों, पिछला चुनाव, विधानसभा चुनाव, हम आपकी परिस्थितियों को 2014 से लेकर के 2026 तक देख रहे हैं। इन परिस्थितियों में जब 2014 के बाद हम चुनाव हार गए, कुछ हजार वोटों से लोगों को गुमराह करके हमारे वोट तोड़ दिए गए और चुनाव हार गए, तो इन मस्जिदों के सामने जब एक हवा चली, तो मुझे लगता था कि उस ईदगाह के सामने जहां इबादत होती थी, आपको ईद की बधाई देने के लिए मैं अकेला ही खड़ा रहता था, बाकी 11 लोग गायब नजर आ रहे थे। कोई नेता मुझे पिछले 10 वर्षों से दिखाई नहीं दिया। एक दिन खाली नहीं रहता था। लोग ईद का दावत देने के लिए, जब 2014 के बाद हमने देखा तो कोई दावत देने वाला ही नहीं था, मैं अकेला ही उस भीड़ में। क्योंकि लोग परंपरा तोड़ देते हैं अपने फायदे के अनुसार। उनको जो फायदा नजर आता है तो परंपराओं को चालू रखते हैं। उनको लगता है कि अब कोई फायदा नहीं है तो उन परंपराओं को तोड़ देते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, हम जब इधर आते हैं तो हमने देखा है इन इलाकों में आज दिल्ली के भाजपा के बड़े बड़े राष्ट्रीय महामंत्री आ रहे हैं यहां चुनाव जिताने के लिए, और जातीय कार्ड खेल रहे हैं बड़े बड़े नेता भाजपा के आकर के। भाजपा ने पूरे विधायकों को और उनके नेताओं को, दर्जनों नेताओं को इस छोटे से शहर में उतार दिया है कि एक एक वार्ड, एक एक बूथ पर एक एक विधायक और पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रियों को लगा दिया। कोई ज्योति लोक में किसी समाज का बैठक कर रहा है, कोई दलित समाज का कर रहा है, कोई पिछड़े समाज का कर रहा है, कोई किसी समाज का कर रहा है, कोई चंद्रवंशी समाज का कर रहा है, कोई व्यवसायी समाज का कर रहा है। ये भाजपा के लोग अल्पसंख्यक समाज का भी बैठक कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपका सांसद कितनी बार आया जब पहाड़ी डूब रहा था यहां पर?
आपका विधायक कितनी बार आया जब हमारी बहनें प्लास्टिक का बर्तन लेकर के जाती हैं उस नदी में पानी लाने, जब नालियां जाम है और गजगजा रहा है तो 7 वर्षों में आपका मेयर कितनी बार देखने आया? मेरे भाई, जब ये राजनीतिक दल के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केन प्रकारे बस इस मेयर चुनाव में, इस वार्ड के चुनाव में एक प्रधानमंत्री जी नहीं आए हैं, बाकी सारे नेताओं को इन्होंने उतार दिया है। बाहर भाजपा के लोग चाहते क्या है? आप चाहते हैं कि 1100 करोड़ रुपया जिस तरह से आपने लूट लिया और इन इलाकों में 11 रुपया भी खर्च नहीं किया, तो आप चाहते हैं कि आगे भी जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा आप पूर्णतः लूट ले और फिर 5 साल के लिए ये इलाका खाली रह जाए। मैं आपको जानता हूं कि आपने कैसे फंडिंग कर रखा है, कैसे कैसे लोगों को आप उतार रहे हैं। आपने समझ क्या रखा है कि आप मुसलमानों को, आजकल ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो नए तरीके के समाज सेवी बने हैं इस जिले में, और ये नए तरीके के समाज सेवी घर पर जा रहे हैं और जाकर के कह रहे हैं कि या तो तुम हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो घर में पैक हो जाओ। बाहर मेरे भाई, ये कौन से समाज की सेवा है कि घर में पैक हो जाओ? ये भारत आजाद मुल्क है और इस आजाद मुल्क में हर व्यक्ति को अधिकार है अपना नेता चुनने का, अपना रहनुमा चुनने का। ये प्रजातंत्र है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो मेरे भाई, मेरे अल्पसंख्यक भाई, यदि कोई गाड़ी आपके पास आती है और कोई कुछ कहता है, उससे आप विचलित मत हो। आपके पास भारत के संविधान ने वोट का अधिकार दिया है, और वोट का चोट, एक एक चोट ऐसा वोट मारे कि इसके बाद कोई अपने आप को गलत कार्य करने से वंचित हो, गैर कानूनी कार्य करने से रोके कि हम गैर कानूनी कार्य करेंगे तो हम देश नाबूद हो। तो मैं आपके इस जज्बे को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि आप लोग ने मुस्लिम नगर से निकल करके सैकड़ों की संख्या में हमें बुला करके और प्रचार में हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदाब, प्रणाम, जोहार।